Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा ये 2024 और यहाँ पर हम देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 26 नंबर वाली। कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे और सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे तो देखो यहाँ पर दैनिक विज्ञान, पशुपालन, सामान्य ज्ञान और राजस्थान जीके। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट सीरीज अगर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को और देखते हैं कुल 30 क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे आपका अभ्यास होगा, आपकी तैयारी होगी। और कुछ क्वेश्चन जिसमें हमने व्याख्या भी की है एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दैनिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है। क्वेश्चन जबरदस्त है, महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना सिट्रिक अम्ल, ऑक्सालिक, यूरिया, फास्फोरिक अम्ल। तो दोस्तों प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की जो कृत्रिम रचना है वो क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा ये। और यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा नॉलेज, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए की अधिकांश मात्रा किस में होती है, केंद्रक में। डीएनए में उपस्थित चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखो एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसके बाद में देखो यहाँ पर लार की प्रकृति अम्लीय होती है। लार की प्रकृति किस टाइप की होती है, अम्लीय, याद रखें। और पीएच मान की बात करें तो दोस्तों लार का पीएच मान कितना है, 6.8। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से तो देखो पेप्सिन, रेनिन। तो दोस्तों ये जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान में रखें। और रक्त का पीएच मान की बात करें तो दोस्तों इसका पीएच मान कितना है, रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6। और पीएच का पूरा नाम देखें तो यहाँ पर देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की सक्रियता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन ये रहा, RH कारक संबंधित है। RH कारक किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पर बताना है। लार से, रक्त से, लसिका से, मूत्र से RH का संबंध बताना है आपको यहाँ पर, RH कारक का। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन बी सही होगा, रक्त से। ये याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है, भोजन में विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी, न्यूमोनिया, गठिया, लकवा। तो यहाँ पर B1 बेरी, याद रखें ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। और विटामिन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखो कंप्लीट हम यहाँ पर पूरी विटामिन के बारे में देखने वाले हैं। तो ये क्लास इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी, शुष्क, सिक्पांक और जीरोप्थेल्मिया, ये भी आप यहाँ पर नोट करें। B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B2 की कमी से त्वचा फटना, नेत्रों से संबंधित रोग होते हैं। और B3 अरे बाल सफ़ेद होना, पैरों में जलन, ये सब B3 की कमी से, विटामिन B3 याद रखें। इसके बाद में B5 देखो यहाँ पर
पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस, नियासिन आदि। B7 इससे होता है, इसकी कमी से क्या होता है, B7 की कमी से लकवा, बालों का टूटना, चर्म रोग, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद में और देखो B9 रक्ताल्पता और B12 इसके बारे में देखो यहाँ पर एनीमिया, पांडुरोग, रक्त क्षीणता, अरक्तता, ये सब B12 की कमी से होते हैं। और डी के बारे में भी याद रखें, इससे होता है, इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है बच्चों में और सूखा रोग। और इसके बाद में देखो ऑस्टियोग्लेसिया, ये किस में होता है, वयस्क में। इसके बाद में और देखो यहाँ पर विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना और हेमेरेज याद रखिए। चौथा क्वेश्चन, अब हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, टेटनस किस वजह से होता है। ये जो टेटनस है ये किस वजह से होता है, बैक्टीरिया से, कवक से, वायरस से, माइक्रोप्लाज्मा से। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे टेटनस ये किससे होता है, ये तो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आगे देखो वापस विटामिन का क्वेश्चन आ गया है। तो देखो क्या कह रहा है, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, AD, AK, DE, BC। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रखेंगे, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे जल में कौन सी विटामिन घुलती है, घुलनशील विटामिन के बारे में बताना है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, BC। अरे गई भैंस पानी में, भैंस कहाँ पर गई, पानी में। तो भैंस BC याद रखें, भैंस से याद रखें BC, घुलनशील विटामिन BC याद रखें, गई भैंस पानी में, यह ट्रिक है इसकी। और भैंस से याद रखें BC और पानी में से याद रखें घुलनशील। तो पक्का आप कभी नहीं भूलोगे इसे। और अघुलनशील विटामिनों की बात करें तो याद रखें विटामिन अघुलनशील जो पानी में नहीं घुलती है, कुल मिला के जो अघुलनशील होती है वे विटामिन कौन कौन सी है, तो KE, DA। अरे पानी में कीड़ा तैरता है लेकिन घुलता नहीं, पानी में कीड़ा तैरता है लेकिन घुलता नहीं। तो इससे क्या याद रखोगे, अरे कीड़ा से याद रखें KEDA, कभी नहीं भूलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वायरस जनित संक्रामक रोग है, वायरस से फैलने वाला संक्रामक रोग कौन सा है, मोतीजरा, हैजा, कसरा, सही। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे ऑप्शन सी होगा, वायरस से कौन सा रोग फैलता है, कसरा। यह रहा 7वां क्वेश्चन, सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह। अरे सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह ABO। तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे ऑप्शन डी होगा, अरे AB, ब्लड ग्रुप AB सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर तरल नाइट्रोजन का ताप होता है, तरल नाइट्रोजन का ताप कितना होता है, 100, 300, 197, 57, माइनस में है यह सब। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, -197 तरल नाइट्रोजन का ये ताप होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है फल से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है। फल से प्राप्त होने वाला मसाला, लौंग, काली मिर्च, धनिया, सौंफ। अरे फल से प्राप्त होने वाला तो लौंग है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन,
दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी क्या है? दूर की वस्तु को देखने के लिए मानक दूरी बतानी है आपको। 25 सेमी, 25 मीटर, 6 मीटर, 16 मीटर। प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 मीटर। दूर की वस्तु देखने की ये मानक दूरी है 25 मीटर। याद रखें, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों, अब 10 क्वेश्चन ये तो दैनिक विज्ञान के यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं 11 से लेकर 20 तक। अब हम यहाँ पर कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं? तो दोस्तों 11 से लेकर 20 तक हम यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर जिसका नाम क्या था? खिराज, चौथ, लागबाग, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, चौथ। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला जो कर था, सुरक्षा कर, वो कौन सा था? चौथ। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बताना है आपको। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? प्रथम विद्रोह 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। अजमेर, नसीराबाद, एरिनपुरा, माउंट आबू। अरे प्यारे साथियों, नसीराबाद को कौन नहीं जानता? यहीं से तो शुरुआत हुई थी, 28 मई 1857। ये तारीख याद रखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? ये आपको बताना है। 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1956। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय ये कब हुआ था? ऑप्शन सी सही होगा, 1 नवंबर 1956। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा 14 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? वस्त्र नगरी कौन सी है यहाँ पर? ऑप्शन डी सही होगा ना, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो दोस्तों ये फैक्ट आप याद रखें, इसे वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू की गई थी? आपको सन बताना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 2015 से, 2016 से, 2017 से, 2018 से। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 15 क्वेश्चन है ये, 15 नंबर का, और 2015 होगा यहाँ पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब लागू की गई थी? 2015 को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष, महापौर, सभापति, नगर प्रमुख, नगर निगम का प्रमुख। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, महापौर बोलते हैं, ऑप्शन बी। 17 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। मृदा शिल्प के लिए क्या विख्यात है? मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध जगह बतानी है। कौन सा स्थान है ये, कौन सा गांव है ये? मोलेला, केथुन, सांगानेर, कुचामन। तो प्यारे साथियों, मृदा शिल्प का यहाँ पर कनेक्शन किससे होगा? ऑप्शन ए से होगा, मोलेला। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जयपुर के अंदर। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? विजय सिंह पथिक, टीकाराम पालीवाल, अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, अर्जुन लाल सेठी। याद रखिएगा। और 19 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, चंवरी कर लिया जाता था, ये कब लिया जाता था? तो देखो यहाँ पर, पुत्री के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्र के जन्म पर, या फिर पुत्र के विवाह पर। चंवरी कर ये कब लिया जाता था? तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर ये तो पुत्री के विवाह पर लिया जाता था, पुत्री के विवाह पर चंवरी कर। याद रखें, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार है और मज़ेदार क्वेश्चन है।
ये मज़ेदार क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये मारवाड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। ये मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? अरे मार्च 1937, अप्रैल 1937, मार्च 1938, मई 1938 मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना ये कब हुई थी, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा रे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? मई 1938। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का ये समय याद रखें। और यहाँ पर हमारा राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाता है। 20 क्वेश्चन हमने अभी इस टेस्ट सीरीज में पूरे कर लिए हैं। तो अब आगे देखेंगे हम पशुपालन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है, पशु आवास की लंबाई जिस दिशा में होनी चाहिए, ऑप्शन ए होगा पूर्व पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखो, जर्सी गाय का प्रति ब्यांत औसत दूध उत्पादन होता है। जर्सी गाय ये प्रति ब्यांत औसत कितना दूध देती है, औसतन बताना आपको। तो यहाँ पर देखो, 10,000 से लेकर 12,000 लीटर, 200 से लेकर 3,000 लीटर, 4,000 से लेकर 5,000 लीटर, या फिर 12,000 से लेकर 15,000 लीटर। तो यहाँ पर जर्सी गाय का दूध औसतन दूध उत्पादन प्रतिब्यांत ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, 4,000 से लेकर 5,000 लीटर ये प्रतिब्यांत औसत दूध की मात्रा। याद रखें, दूध उत्पादन है ये। इसके बाद में अब देखते हैं हम 23 नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं? अरे भेड़ की वह नस्ल जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो। उस भेड़ का नाम बताना है, नस्ल का नाम बताना है। मारवाड़ी, अभिवस्त्र, चोकला, मालपुरी। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे राजस्थान की मेरिनो चोकला भेड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? चोकला। याद रखें, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, 24 नंबर पर क्या है? दूध में स्टार्च मिलावट जांच। अरे यहाँ पर क्या बताना है रे? दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है, किससे कर सकते हैं? एमाइल एल्कोहल से, आयोडीन विलयन से, गंधक के अम्ल से, अपेक्षित घनत्व से। यहाँ पर दूध में स्टार्च मिलावट की जांच, इसमें ऑप्शन बी होगा, आयोडीन विलयन से। आयोडीन विलयन से दूध में स्टार्च मिलावट की जांच कैसे की जा सकती है? तो आयोडीन विलयन ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? डेयरी विकास बोर्ड स्थापना बतानी है। तो देखो यहाँ पर 1965 में, 1970, 1968, 1963। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई थी। 1965 याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965। इसके बाद में 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, गाय के घी में वसा की मात्रा। गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? कितना % होती है गाय के घी में वसा की मात्रा? प्रतिशत बताना है। 93%, 95%, 97%, 99%। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? गाय के घी में वसा की मात्रा, गाय के घी में वसा की मात्रा याद रखें, यहाँ पर 99% होगी दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब
27 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल, नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो फिरोजपुर, अंबाला, पटियाला, करनाल, नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल क्या है, इसमें तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। अरे ऑप्शन सी में क्या है, पटियाला, याद रखें। और 28 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा 28 नंबर का क्वेश्चन, पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है। पशुओं में जो ये थनैला रोग होता है इसका प्रमुख कारण क्या है, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, मेटाबॉलिक। इसका सही विकल्प क्या होगा, तो साथियों याद रखें इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। पशुओं में थनैला रोग किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन है, किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। किसके दूध में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, विटामिन सी। गाय, बकरी, भैंस, गाय, बकरी, भैंस, भेड़। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे गाय, बकरी, भेड़, भैंस। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथियों यहाँ पर याद रखें विटामिन सी, बकरी, बकरी के दूध में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। भारत में दूध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से नंबर पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों, पहला स्थान, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज। और कैसी लगी आज की टेस्ट सीरीज, मुझे आशा और उम्मीद है कि ये आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। और ये क्लास अपने दोस्त मित्रों के साथ भी साझा कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्रों तक ये क्लास पहुंच सके और इस टेस्ट सीरीज का पूरा फ़ायदा उन्हें मिल सके। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज देखते रहिएगा और क्लासेज भी देखते रहें। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कोचिंग नोट्स क्लासेज। दैनिक विज्ञान की भी हमने यहाँ पर सीरीज शुरू कर दी है 10 क्वेश्चन वाली, तो वो भी आप देखने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में ऐड करके लाता रहता हूँ। और इसके अलावा राजस्थान जीके में अगर अलग से आप देखना चाहते हैं, राजस्थान जीके जिसमें क्लास संस्कृति की क्लासेस डली हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वह भी आप देखने की कोशिश करें। और पशुपालन सामान्य ज्ञान, इसकी भी टेस्ट सीरीज विस्तार से डाली गई है, तो प्लेलिस्ट देखे वहाँ पर मिल जाएगी। अलग अलग भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये इसमें जो कवर कर रहे हैं हम, राजस्थान जीके, दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, पशुपालन सामान्य ज्ञान, यह सब इसमें हम एक साथ पढ़ लेते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।